बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है। 3 साल में एक बार ये टेंडर भरा जाता है और जिसका भी ये टेंडर निकलता है वो करोड़ों में नहाता है। रावत, वैसे तो मैंने बिजनेस की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर तुम कहते हो कि इसमें इतना फायदा है तो ये प्रोजेक्ट में हासिल। वैसे आपकी जानकारी के लिए संजय और विक्रम काफी दिनों से इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट उन्हें मिला नहीं है। हर बार ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिलता रहा है और इस बार भी आपकी कंपनी को मिलना चाहिए। वो तो मिलना ही चाहिए। हमने इसके लिए कितने लोगों को लाखों रुपया खिलाया है। और इस बार भी आपको वही करना है जो आप करती चली आई हैं। वैसे संजय इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो करेगा। देखते हैं किसकी कोशिश कामयाब होगी। रावत, आराम की जिंदगी तो मुझे गुजारनी ही है, क्योंकि उसके लिए मुझे अपने दुश्मनों की जिंदगी हराम करनी होगी, और वो तो मैं करके ही रहूंगी। यस, ये हुई ना बात। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ संजय साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। हम उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, और अगर आप वो प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। फिर वो प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा और उससे अनुराधा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उतना ही बड़ा सदमा पहुंचेगा उसे। वो मार्केट की कर्जदार बन जाएगी। अगर ये बात हुई तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मैं तो यही चाहता हूं कि वो किसी तरह भी रास्ते पे आ जाए। रास्ते पर लाकर खड़ा करना कौन सी बड़ी बात है संजय साहब? अब देखिए उसने कैसे हम दोनों को खड़े खड़े रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आपका हाथ हमारे सर पर नहीं होता तो हम लोग तो अल्लाह दे मौला दे कर रहे होते कहीं चौपाटी के पास या किसी सड़क पर। ओहो चमनलाल, तुम घूम फिर कर मुझे वही बात क्यों याद दिलाते रहते हो? माफ कीजिएगा रोहन साहब, मेरी पुरानी आदत है, मैं अपने जख्मों को और जख्म देने वालों को कभी नहीं भूलता। हाँ तो संजय साहब, मैं ये कह रहा था कि उसकी ये नौबत आ जानी चाहिए कि वो रास्ते पर आ जाए और भीख मांगने लगे, और सबसे पहले भीख उसे मैं दूंगा। ये चाराने निकाल कर फेंकूंगा उसकी तरफ, तब आएगा मजा सर, तभी उसे उसकी औकात पता चलेगी। फिक्र मत करो तुम दोनों, इस प्रोजेक्ट को हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। क्या बात है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? भैया ने डांट दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं भैया के बारे में सोच रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनका बिजनेस क्या है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है यार। भैया, बॉम्बे में कौन क्या करता है किसको पता? भेद तो तब खुलती है जब बात सामने आती है। उनका एक आदमी है आरिफ, पता नहीं फोन पर कुछ उल्टी सीधी बातें करता है यार। तुझे इन सब बातों से क्या लेना देना? वो तो तेरा भैया है, तुझे प्यार करता है, फिर उनके बिजनेस से तुझे क्या मतलब? नहीं यार, अगर भैया का कोई उल्टा सीधा बिजनेस है तो मैं उनका साथ थोड़ी दूंगा। अगर उनका कोई उल्टा सीधा काम है तो मैं उनका साथ छोड़ दूंगा। अरे तू आम खाना, तू गुठलियां क्यों गिनता है? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो चल हम दिल्ली चले वापस। अरे यार, जूली जो यहाँ है, और तुझे तो पता है मैं जूली के बिना रह नहीं सकता। जूली वहां पर रह के भी तो तुझसे कहीं कहीं दिन नहीं मिलती है। वो बिजी जो रहती है। तो फिर ठीक है, मेरा तो दिल यहाँ से भर चुका है, मैं वापस जाने की सोचता हूँ। मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रुकूं तो सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। रोहित, देख, ये तो जूली है। अरे हाँ यार, अरे जाना, बात कर उसे। तू डरता बहुत है, डरने वाले प्यार थोड़ी करते हैं। जा, रोक उसे, बात कर। नहीं यार, पता नहीं क्या सोचेगी।
अरे जाना, मिल ले उसे, नहीं तो वो चली जाएगी। जा। हाय जूली। हाय। तुम यहाँ? हाँ, वो एक फ्रेंड को मिलने आई थी। कमाल है, उस दिन हॉस्पिटल के बाहर से चली गई, पता भी नहीं चला। यहाँ कहाँ रह रही हो? कोई पता ठिकाना? रोहित, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपना पता नहीं बता सकती हूँ। एक्चुअली जिन आंटी अंकल के साथ मैं रहती हूँ वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो नहीं चाहते कि मैं किसी भी लड़के से मिलूं, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर का फ़ोन नंबर भी नहीं दे सकती। हाँ, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ ये नंबर किसी को देना मत। ठीक है, जब भी तुमसे मिलना होगा तो मैं इसी नंबर पर फोन करूंगा। अब और कितने दिन हो यहाँ पर? बस 1 हफ्ता और, उसके बाद चली जाऊंगी। लेकिन तुम क्यों रुके हुए हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ रुका हूँ। What? Don't be stupid, रोहित। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, और वो लोग तुम्हारा इंतजार भी कर रहे होंगे। वहाँ कौन है मेरा? एक भाई है, वो तो यहीं पर है। ओ, हाँ, लेकिन तुम्हारे भैया तो हॉस्पिटल में थे ना, अब कैसे हैं? अब ठीक होकर घर आ गए हैं। उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो बहुत नाराज हो रहे थे। हाँ, बड़े हैं, उनका तो हक भी बनता है नाराज होने का। एक्चुअली मुझे चलना चाहिए। प्लीज थोड़ी देर और रुको ना, एक कॉफी हो जाए। सॉरी, फिर कभी। ओके, बाय बाय। क्या हुआ? दिल की बात हुआ क्या? अरे यार, वो हमेशा जल्दी में रहती है, दिल की बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। और तेरे से कुछ नहीं हो सकता। अगर तेरी जगह पर मैं होता तो मेरे आगे पीछे घूमती रहती वो। अरे इतनी अच्छी हाथ से लड़की निकल जाएगी, वो किसी और से शादी कर लेगी, तब तेरा क्या होगा? हाँ यार। हेलो, अनुराधा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। उस जूली को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या हुआ? जूली शहर में आ चुकी है, अब हमें जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा। हाँ, खत्म तो करना होगा, लेकिन रुकावटें तो तुम्हारी तरफ से आ रही हैं। मैं तो यही चाह रहा था उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो, लेकिन तुम अभी तक वहीं जमी रही हो। हाँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ खत्म करना होगा, वरना वो जूली सारा खेल बिगाड़ देगी, और वो मैं हरगिज नहीं चाहती। लेकिन उससे पहले एक बात और थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और संजय उसे हासिल करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि संजय उसे हासिल करे, मैं उस प्रोजेक्ट को छीन लेना चाहती हूँ। ये सब बेवकूफ़ी की हरकतों में तुम मत पड़ो। वो प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता है तो उसे करने दो। तुम ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। हमें प्रोजेक्ट और बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ अनुराधा की दौलत से। ओके, मैं जल्द से जल्द सब कुछ फाइंड अप करती हूँ। बाय। ओके। भाई, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। पकिया, जिस लाइन में हम लोग हैं उसमें अच्छा खबर सुनने को किधर मिलता है। लेकिन भाई, ये खबर सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। खबर सुनाओ पकिया। आरिफ जेल से रिहा हो गया और गजेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। गजेंद्र वापस हॉस्पिटल पहुंच जाएगा,
और आरिफ वापस जेल। कितना टाइम लगता है बकिया? भाई वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। क्या अगर वो एक्शन लेगा तो मैं उसको रिएक्शन देगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। डरना नहीं, ये लाइन में अगर डरने का तो काम नहीं करने का। हेलो हनीफ मलबारी, तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया। लगता है इस धरती पर अब तेरा टाइम खत्म होने को आया है। गजेंद्र, अगर मेरे को अच्छा काम करने को होता तो ये लाइन में नहीं आता, किसी मस्जिद में बैठ के तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह करता। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल के आ गया हूं। बोले तो वापस हॉस्पिटल पहुंचा दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया हनीफ। मैंने सोचा कि तू एक अच्छा आदमी है, इसलिए तेरे साथ मांडवली करने के बारे में सोचा, लेकिन तूने मुझे ही धोखा दिया। मेरी पीठ में छुरा खोपा तूने। गजेंद्र, मेरा लाइफ में एक उसूल है कि सामने वाले को घी का रोटी दिखाओ और तेल का खिलाओ, जभी तो मैं दुश्मन से जीत सकता है, नहीं तो जीत नहीं सकता था। लगता है तेरे ऊपर का टिकट अब काटना ही पड़ेगा। गजेंद्र, जब मैं ये लाइन में आया तो वीजा, टिकट, पासपोर्ट सब कंफर्म करके आया, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्लेन में अपन उड़ जाए। लेकिन खुदा का कसम, जब भी उड़ेगा तेरा जैसा 2-4 को लेके उड़ेगा, समझा तू? हनीफ मलबारी, पड़ता सब पे भारी। हेलो अनुराधा जी। हेलो। ओह, हेलो। किस सोच में डूबी हैं आप? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये विक्रम आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? रावत, मैंने जिस दिन ये नई जिंदगी पाई थी और यहाँ पर आने का फैसला किया था, उस दिन मैंने सारे डर अपने दिमाग और अपने दिल से निकालकर फेंक दिए थे। और ये विक्रम जैसे मामूली लोग और उनके मामूली षड्यंत्र मेरे फैसलों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। गुड, वेरी गुड। मैडम, आपके इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं। और रावत, मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तुम मेरे साथ हो। वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं बबूल जैसे पेड़ को अपने आंगन में लगाऊं। बिल्कुल सही कहा। पेड़ तो वही लगाना चाहिए जो फल दे। ये जो कांटेदार पेड़ होते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे ये विक्रम क्या कहने आया था आपसे? अखबार में एक न्यूज़ छपी है, उसी के बारे में पूछने आया था। न्यूज़? कैसी न्यूज़? लास्ट पेज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो हूबहू आपकी तरह है। वैसे एक बात पूछूं, ये कहीं वाकई आप तो नहीं? तुम भी सिली रावत, मुझे ये रूप लेने की क्या जरूरत है? नहीं, जो लोग मौत का खेल खेलते हैं उन्हें जिंदगी से प्यार नहीं होता।
और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उन्हें हर बार एक नई चाल चलनी पड़ती है। मैंने सोचा शायद इसीलिए ये। डोंट बी सिली, बेकार की बातें मत करो। मैं नहीं जानती ये जूली कौन है। रावत, मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, या फिर ये सच भी हो सकता है। ये विक्रम कहीं इसी सिलसिले में आपको ब्लैकमेल करने तो नहीं आया था? कुछ ऐसा ही समझ लो। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। विक्रम आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे होते। आप तक पहुंचने के लिए विक्रम को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। और इन शॉर्ट, मैं वो चट्टान हूं जिसे विक्रम जैसे कीड़े मकोड़े आसानी से लांघ नहीं सकते। वो सब तो ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये जूली है कौन, कहां से आई है और शहर में क्या कर रही है।